प्रणाम सभी विद्यार्थियों को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, निरंतर प्रतिदिन आप लोग देख ही रहे हो समाचार पत्रों के माध्यम से या अपने अन्य साधनों के माध्यम से कि केस राजस्थान में और हमारे देश में निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें जितना हो सके लॉकडाउन का पालन करना है, घर पे ही रहना है, क्योंकि हम जितना घर पे रहेंगे उतना ही हम और हमारा परिवार जो है सेफ रहेगा। और इसी कड़ी में जो है मैं जो है आपके सामने आप घर पे ही थोड़ा सा पढ़ सको, इसलिए एक राजस्थान के भूगोल के बारे में जो हम आज चर्चा करेंगे। राजस्थान का भूगोल, वैसे तो आप लोग इस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा और साथ ही राजस्थान की स्थिति, राजस्थान के भौतिक स्वरूप, ये सभी चीज़ें आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, पर फिर भी जो है हम इस संबंध में जो है कुछ बेसिक जानकारी या अन्य परीक्षाओं में जो क्वेश्चन किस प्रकार से आए हुए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति जो है उसको अगर देखा जाए तो ये दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, निरपेक्ष स्थिति और सापेक्ष स्थिति। राजस्थान की स्थिति जो है उसको निरपेक्ष स्थिति और सापेक्ष स्थिति में इसको हम बांट सकते हैं। और इससे रिलेटेड कैसे पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो एक तो आप देखिए कि निरपेक्ष स्थिति होती क्या है और एक सापेक्ष स्थिति होती क्या है, थोड़ा सा ये अपने लिए समझना जरूरी है। निरपेक्ष स्थिति और सापेक्ष स्थिति, हालांकि सीधा सीधा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है, पर आखिर इन दोनों में जो है क्या अंतर है वो थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा। निरपेक्ष स्थिति का मतलब ये होता है कि ग्लोब के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है ना। ग्लोब के अनुसार देश की स्थिति क्या है, ग्लोब में जो है कोई भी देश, कोई भी जिला किस स्थान पर स्थित है उसके अनुसार। और एक और होगी सापेक्ष स्थिति, और सापेक्ष स्थिति में जो है वो धरातल या दिशा और दूरी के अनुसार होगा, धरातल या दिशा और दूरी के अनुसार होगा। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि निरपेक्ष स्थिति और सापेक्ष स्थिति इन दोनों से रिलेटेड ही कई क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। इसके साथ ही इस राजस्थान की स्थिति में जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि एक तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, चाहे वो वनपाल के एग्जाम हो, चाहे वन रक्षक के एग्जाम हो, इनमें पहले आए हुए हैं और किस प्रकार से आए हुए हैं इनके ऊपर जो हम अभी आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने को इसमें निरपेक्ष स्थिति, सापेक्ष स्थिति के ऊपर अपन चर्चा करें उससे पहले यह जरूरी है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति क्या है। राजस्थान के अक्षांश और देशांतरीय स्थिति के अनुसार ही हम जो है इसमें आगे से आगे पढ़ पाएंगे और इससे कई प्रकार के जो क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है, आपने देखा भी होगा कि अक्षांशों के अनुसार 23 डिग्री 3 मिनट से लगाकर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। इसी प्रकार से देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति 69 डिग्री 30 मिनट से 71 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। ये तो हो गई
कि हमारा राजस्थान जो है वो किन अक्षांशों से किन देशांतरों के बीच में फैला हुआ। देखो निरपेक्ष और सापेक्ष मैंने यहाँ पे लिखा भी है, और थोड़ा सा आप देखना इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि हो सकता है मैं बोल गया हूँ और आपको दिमाग में नहीं रहे। तो स्थिति जो है, स्थिति को दो भाग बताए मैंने, एक तो कौन सा बताया, निरपेक्ष, और एक है सापेक्ष। सापेक्ष निरपेक्ष स्थिति जो होगी वो ग्लोब के अनुसार होगी, है ना, कि ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति हम कैसे बताएंगे। और जब हम ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति बताते हैं तो वो हमेशा अक्षांश या देशांतरों के अनुसार ही बताते हैं, है ना। जहाँ पे भी अक्षांशीय विस्तार या देशांतरी विस्तार, चाहे किसी देश का हो, जिले का हो, राज्य का हो, वो अगर हम दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो कौन सी स्थिति होगी, वो निरपेक्ष स्थिति हम बता रहे हैं। तो हम जब ग्लोब पे बता रहे हैं, इसका मतलब जो भी स्थिति बताएंगे वो किसके अनुसार बताएंगे, अक्षांशीय और देशांतरी, है ना, इन दोनों के अनुसार जो हम किसी भी स्थान का जो है वो स्थिति बताएंगे। और सापेक्ष स्थिति जिस भी जिले की, राज्य की या देश की जब बताते हैं तो वो बताते हैं धरातल के अनुसार, है ना, धरातल के अनुसार, है ना, यानी वो दिशा हो सकती है, दिशा हो सकती है या दूरी हो सकती है, इस प्रकार से इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उदाहरण के लिए जैसे हम धरातल को लेते हैं कि किस दिशा में और किस दूर पे स्थित है, तो इसको और अच्छी तरीके से अभी समझ में आ जाएगा। पर मैं थोड़ा सा जब यहाँ पर अक्षांशीय स्थिति और देशांतरी स्थिति जो मैंने आपको बता दिया, और आप भी ये सोच रहे होंगे ये कोई नई चीज़ नहीं है, सभी किताबों में सबसे पहले ये दिया हुआ रहता है सब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति ये है और देशांतरी स्थिति ये है। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपने ये पढ़ लिया और इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, और उसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, और वहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये तो है ही 8 है कि 9 है कि 10 है कि 11 है। तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि भाई यहीं इन्हीं आंकड़ों में तो है वो कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब इतने अक्षांश से इतने अक्षांश उत्तर में फैला हुआ है, तो टोटल अपना कितना हो गया, इसमें से ये घटा दो, है ना। देशांतरी विस्तार में भी ऐसे ही है कि यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, यानी इसमें से ये घटा दो, तो वो अपना जो है देशांतरी जो अक्षांशीय और देशांतरी जो उसका विस्तार है वो हमारे सामने आ जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ पहले क्वेश्चन भी आए हुए थे, सिलोन का, कटरा का, जैसे सूर्योदय की जगह कहाँ हो रहा है, मान लो उसने कह दिया साहब जैसलमेर में सूर्योदय 7 बजे हो रहा है, तो वही धौलपुर में सूर्योदय कितने बजे होता होगा, या धौलपुर में सुबह सूर्योदय 6:30 में हो रहा है, तो जैसलमेर में कब हो रहा होगा। तो उनको भी हम किस प्रकार से निकालेंगे वो थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले लेंगे हम अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, है ना। विस्तार ये कितना दिया हुआ है यहाँ पर, विस्तार इसमें आप देखिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लगाकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि यानी 30 डिग्री 12 मिनट में से मैं माइनस कर देता हूँ 23 डिग्री 3 मिनट, तो कितना आया आप थोड़ा सा करके देख लीजिए कहीं पर भी, ये 23 डिग्री है, ये 12 मिनट है, इसमें से कितना घटाया मैंने 23 डिग्री और 3 मिनट। देखो 12 मिनट में से 3 मिनट गए तो कितना आया 9 मिनट, ये गए तो 7 डिग्री, कितना हो गया ये 7 डिग्री 9 मिनट, ये अपने पास आंसर होगा। यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट होगा, है ना। इसमें ऑप्शन में वो बहुत सा कुछ भी दे सकता है कि निम्न में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, वो एक में दे दिया उसमें 7 डिग्री 9 मिनट, एक में दे दिया 7 डिग्री, एक में दे दिया 8 डिग्री 9 मिनट, किसमें दे दिया 9 डिग्री 7 मिनट, है ना। तो उसमें कितना आएगा आंसर अपना 7 डिग्री 9 मिनट जो है उसका उत्तर होगा। ये तो हो गया अपना राजस्थान का अक्षांशीय। इसी प्रकार से देशांतरी विस्तार देखना हो, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कि कहां से कहां तक है, तो इसमें अपने को क्या करना है कि भाई 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से लगाकर
78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है। तो यानी हम एक इसमें कर सकते हैं कि 78 डिग्री कितना 17 मिनट में से कितना घटाना अपने को 69 डिग्री 30 मिनट घटाना। थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जो घटाएंगे तो वो थोड़ा सावधानी पूर्वक घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों डिजिट जो है ना वो अलग अलग है, एक डिग्री में है और एक मिनट में दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से घटाएंगे। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 69 डिग्री 30 मिनट। अब इसमें से माइनस करना है, 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस किसमें से करना है 78 डिग्री 17 मिनट, इसमें से अपने को ये माइनस करना है। अब आप देखना कि यहाँ पर हम जो जनरली जो माइनस करते हैं वैसे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों डिजिट अलग अलग है। तो ये किया जा सकता है कि इस मिनट को 17 मिनट में से 30 मिनट जाएंगे, यानी 1 डिग्री इधर ले लेते हैं, 1 डिग्री में 60 आपके मिनट होंगे। तो यहाँ पे कितने बच्चे 77 डिग्री हो गया। इस 17 में 60 जोड़ दो तो आपका यहाँ पे भी कितना हो गया 77 मिनट। इस 77 डिग्री 77 मिनट हो गया। कैसे हो गया पता चल गया ना आपको। देखो यहाँ पर 17 मिनट है या 78 डिग्री, यहाँ पर अपनों ने क्या किया कि 1 डिग्री इधर जोड़ दिया। 1 डिग्री में कितने मिनट होंगे 60, तो 60 और 17 कितने हो गए 77, 1 डिग्री ऑलरेडी माइनस हो गया। अब इसमें से हम 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस कर देते हैं। ये आ गया 7, ये आ गया आपका 4 और ये कितना हो गया आपका 8 डिग्री। यानी राजस्थान का देशांतरी विस्तार जो है वो हो जाएगा आपका 8 डिग्री 47 मिनट, है ना। तो इन दोनों को आपको थोड़ा इसी प्रकार से याद रखना होगा। वैसे हम जब इसका आकार भी पढ़ेंगे तो लगभग चतुर्भुजाकार है, क्योंकि ये लगभग समान। पर कहीं पे अगर ये लिखा हुआ हो कि साहब राजस्थान का देशांतरी विस्तार और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार समान है, तो वो गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल के देख भी चुके हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो होगा 7 डिग्री 9 मिनट, जबकि देशांतरी विस्तार जो वो होगा 8 डिग्री 47 मिनट होगा। अब थोड़ा सा हम ये जो 8 डिग्री 47 मिनट है इसके ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। और एक चीज और है, जब भी सूर्योदय वाले प्रश्न आते हैं, चाहे वो सूर्योदय वाले प्रश्न आए या फिर वो इस प्रकार से पूछे जाए कि यहाँ पर किसी स्थान पर सूर्योदय इस समय हो रहा है तो उस स्थान पर सूर्योदय कब होगा, ये हमेशा ध्यान रखना कि ये चीज आपके पूर्व से पश्चिम वाले स्थान ही होंगे। और जब भी अक्षांश वाले जो प्रश्न आते हैं इसमें देखना, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जो है वो तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, है ना। आप उठा के देखना किताब तो उसमें यही चीज है। तो जो अपना पूरे विश्व में, जैसे हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह जो है वो 24 घंटे में एक राउंड कर लेती है, और 24 घंटे में वो कितने देशांतरों को पार कर लेती है 360 देशांतरों को पार कर लेती है। तो एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता होगा 4 मिनट का समय लगता है। तो उसी प्रकार से इन देशांतरों को पार करने में कितना समय लेगा, तो वो हो जाएगा, वो जितना भी अपने पास टाइम आएगा वो टाइम आएगा राजस्थान के पूर्व और पश्चिम का समय अंतराल। ऐसे समय अंतराल में मैंने एक तो किताबों में पढ़ा भी है, तो किसी में दिया हुआ है 35 मिनट, किसी में दिया हुआ है आधा घंटा, है ना, किसी में दिया हुआ है 32 मिनट। तो हम यहाँ थोड़ा सा एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि पूर्व से पश्चिम का समय अंतराल राजस्थान का कितना है। तो जो देशांतरों के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम सॉल्व करें उससे पहले थोड़ा सा जो है एक आध जो अपना राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार आया था उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ताकि वो समय में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, राजस्थान का देशांतरी कुल विस्तार वो आया था आपका 8 डिग्री 47 मिनट, है ना। ये कैसे आया ये आपको पता चलेगा। अब थोड़ा सा हम देखते हैं जो 360 देशांतरों को पार करने में कितना समय लेता है। तो वैसे आपको ध्यान है कि 24 घंटे में पृथ्वी अपनी जगह चक्कर लगाने, अगर 24 घंटों को अगर मिनट में बदलें तो कितने मिनट हो जाएंगे, कितने मिनट का समय लगता है। यानी आप इसका गुणा करोगे ये हो जाएगा 0 24 का 4 2
13 1440 मिनट। ठीक है, अब आपको ध्यान कुल देशांतर कितने हैं? 360 देशांतरों को 1440 मिनट लगते हैं। एक देशांतर पार करने में कितना समय लेगा? ये थोड़ा सा गणित टाइप सवाल हो गया है, तो इसको आप 360 अपने ये किया, ये 0 0 है ना, इस संख्या को आप काट लेना, इसे 2 से ये 18 हो गई, इसके साथ ये 2 9 9 36 4 मिनट। ठीक है, एक देशांतर को पार करने में, यानी एक देशांतर को पार करने में समय कितना लगता है? 4 मिनट। अब अपने यहाँ पे देखिए कितने देशांतर है राजस्थान में? 8 देशांतर है और 47 मिनट है। तो 8 देशांतर में कितना समय लगेगा? 8 गुणा 4 बराबर 32 मिनट। ठीक है, और अपने पास अभी 47 सेकंड और है, तो अब ये 47 मिनट और सॉरी ना 47 मिनट, तो 47 मिनट को पार करने में कितना समय लेगा? 1 28 16 17 18 सेकेंड, 188 सेकेंड। इस 47 मिनट को भी हम अगर 4 मिनट इसके अनुसार बदलेंगे तो कितना सेकंड आ जाएगा अपने पास? 188 मिनट आ जाएगा। अब सॉरी सेकंड आ जाएगा। तो इस 188 सेकंड को मिनट में आप बदल सकते हो कि भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये समय कितना हो जाएगा? 3 मिनट 8 सेकंड, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मिनट और 8 सेकंड। तो कुल कितना हो गया? 32 मिनट प्लस 3 मिनट प्लस 8 सेकंड, या टोटल हो जाएगा आपका 35 मिनट और 8 सेकंड। पूर्व से पश्चिम तक सूर्य की किरण को पार करने में एग्जैक्ट समय लगेगा, वो लगेगा 32 मिनट और 8 सेकंड, है ना। मैं मानता हूँ कि कई किताबों में से 35 मिनट दिया हुआ है, तो लगभग वो है। और अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल समय अंतराल कितना है, और उसमें अगर समय में दे दिया है कि 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट 45 मिनट, तो ऑफिशियली आपको 35 मिनट वाला ही सही करना है, क्योंकि 35 मिनट इसमें सही है और ऊपर जो है 8 सेकंड। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से न पूछ के प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है, तो उसको अपने को कैसे सॉल्व करना है वो थोड़ा सा हम जो है आगे देखेंगे। हमें पता है कि राजस्थान का बिल्कुल पूर्व में जो स्थान है वो, और एक पश्चिम में जो स्थान है वो, दोनों का नाम आपको याद होगा, उसके ऊपर थोड़ी सी अभी चर्चा आगे भी करेंगे, पर फिलहाल उसको मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। एक तो कटरा और है सिलोन। सिलोन में समय मान लीजिए सुबह 7 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो पूछा जा सकता है कि कटरा में सूर्योदय कब हुआ होगा। या फिर कटरा का अपने को समय दे दिया जाता है कि सुबह 7:35 में कटरा में सूर्योदय होता है, तो सिलोन में जो है सूर्योदय कब होगा, तो वो अपने को इसके अनुसार ही निकालना है। या तो अपने को 35 मिनट 8 सेकेंड माइनस करना पड़ेगा, या 35 मिनट 8 सेकेंड प्लस करना पड़ेगा, है ना। माइनस या प्लस करके जो हम उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि धौलपुर बिल्कुल पूर्व में जो जिला है वो धौलपुर पड़ता है, और बिल्कुल पश्चिम में जो जिला है वो जैसलमेर पड़ता है, और इन दोनों जिलों के आधार पर ही जो ये समय वाले क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक इसका हम एग्जांपल लेते हैं कि आखिर प्रश्न आते कैसे। एग्जांपल 1 में दे रहा हूं, जो धौलपुर जिला जो है, मान लीजिए धौलपुर जिले में सूर्योदय 7 बजे होता है। धौलपुर में सूर्योदय पर होता है, तो जैसलमेर में
अंतिम रूप से सूर्योदय कब होगा। थोड़ा सा लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करना। वैसे तो इसमें अगर हम जो जनरली किताबें वो देती है वो आधे घंटे का समय देती है, पर मैंने यहाँ पे ये दिया है कि जैसे अंतिम रूप से, अंतिम रूप का मतलब ये हुआ कि जब तक जैसलमेर की सीमा है, और धौलपुर का मतलब है कि जहाँ से उसका शुरू हो गया है जैसलमेर की सीमा, वहाँ से। अब आप देखो कि धौलपुर में सूर्योदय कब हो गया है? 7 बजे। और वैसे भी धौलपुर जो पूर्व में है और पश्चिम में जैसलमेर है, तो सबसे पहले तो सूर्योदय यही हुआ होगा और यहाँ के बाद में यहाँ होगा। यानी जो अपना जो 8 डिग्री 47 मिनट जो है, वो जो जितना भी समय है वो इसमें प्लस हो जाएगा, है ना। तो उस तरीके से अब इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा साहब 7:35 और सेकेंड AM पर आपके जैसलमेर में अंतिम रूप से सूर्योदय होगा। ये एग्जैक्ट उत्तर होगा। हालांकि कभी कभी क्या होता है कि जो उत्तर में जो दिए हुए हैं उनके अनुसार अपने को चलना रहता है। अगर वो बिल्कुल मिनट और सेकंड भी दिया हुआ है तो फिर यही उसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगर इसी को मैं थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को, कि ये प्रश्न मान लो लेकिन उसमें जगह का परिवर्तन कर दिया। जैसलमेर में सूर्योदय पर होता है, तो धौलपुर में सूर्योदय कब हुआ होगा। ये अपने पास क्वेश्चन है। 7 बजे अगर वहां पे हो रहा है तो धौलपुर में सूर्योदय कब हुआ होगा। अब इसमें थोड़ा आप देखो कि जैसलमेर बिल्कुल पश्चिम में है, तो वहाँ का बाद का टाइम है, यानी जो 35 मिनट 8 सेकेंड जो है वो पहले का अपने को समय बताना पड़ेगा। यानी इसमें से आपको 35 मिनट और 8 सेकेंड निकाल दीजिए। अगर इसमें से आप 35 मिनट निकालोगे, 35 मिनट निकाल दोगे तो अपने पास आ जाएगा 6:25 मिनट। 6:25 मिनट से वापस अगर आप 8 सेकेंड माइनस करोगे वो हो जाएगा आपका 6:24 मिनट और 52 सेकेंड। ये आपका समय हो जाएगा, ठीक है। यानी धौलपुर और जैसलमेर, ये जो सूर्योदय वाले जो क्वेश्चन है, आप किताबी कोई मॉडल पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें भी देखना कि सूर्योदय और सूर्यास्त वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इन दोनों जिलों को लेकर ज़्यादातर पूछा जाता है। या तो धौलपुर या जैसलमेर को लेकर पूछा जाता है, या धौलपुर और जैसलमेर ना दे, इनकी तहसीलों के नाम दे दे, तहसीलों के नाम ना दे, सिलोन और कटरा का नाम दे दे, है ना। तो सीधी सी बात है कि जो 8 डिग्री 47 मिनट अपने पास जो कुल देशांतरीय विस्तार है उसको अपने को समय में कन्वर्ट करना है। समय में हम जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो आ रहा है 35 मिनट और 8 सेकेंड। तो उसको अपने को प्लस माइनस के अनुसार जो है वो हम जो इसका निकाल सकते हैं। ये तो अपना जो सूर्योदय के अनुसार जो क्वेश्चन आते हैं उसके बाद मैंने चर्चा की थी। अब थोड़ा सा आप देखिए, जो स्थिति जो है इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो थोड़ा अपना क्लियर कर लेते हैं। देखो, कहीं पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्व बता दी जाती है, कहीं पर राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध बता दी जा रही है, कहीं पर राजस्थान की स्थिति है ना दक्षिण पूर्व बताई जा रही है। तो वो किस आधार पे, यानी उसका सापेक्षता कोई ना कोई चेंज कर रहे होंगे। तो स्थिति जो है उसको आप देखना कि स्थिति को या तो ग्लोब के ऊपर राजस्थान की स्थिति क्या है उसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, विश्व में स्थिति क्या है उसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत में इसकी स्थिति क्या है उसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है, या एशिया में, एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जगह है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी 3-4 प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें वो डायरेक्शन जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अब ये थोड़ा हम समझे, उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम बता के समझा देता हूँ कि किस प्रकार से इस
स्थिति को हम जो है समझेंगे। देखिए ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश। अब इस 0 डिग्री अक्षांश का एक और नाम है, आप सभी जानते हो, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये आपका नोट हुआ, ये साउथ। भूमध्य रेखा के अनुसार पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, एक है इसका उत्तरी गोलार्ध और एक है दक्षिण गोलार्ध। भूमध्य रेखा से उत्तर वाला जो भाग है उसको बोला जाता है उत्तरी गोलार्ध। दक्षिण वाला जो भूमध्य रेखा से दक्षिण वाला जो भाग है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। इसके बाद उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, इसका नाम आप जानते हो, इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा, जो कि इंग्लैंड से गुजर रही। इस ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर के अनुसार वापस पृथ्वी को या पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटा गया है, एक है पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिम गोलार्ध, है ना। ये वाला तो कौन सा हो जाता है, पूर्वी गोलार्ध, और ये वाला कौन सा हो जाता है, पूर्वी गोलार्ध, और इधर से इधर वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। इसके अनुसार आप समझने की कोशिश करें। अब हम राजस्थान को लेते हैं। राजस्थान की स्थिति जो है, अगर हम देखें अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार देखेंगे तो किस गोलार्ध में पड़ेगा, उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। 0 डिग्री देशांतर के अनुसार देखेंगे तो वो पड़ेगा कौन से, पूर्वी गोलार्ध में। राजस्थान जीरो डिग्री अक्षांश के अनुसार, है ना, 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार कौन से गोलार्ध में पड़ेगा, ये उत्तरी गोलार्ध में। इसकी स्थिति कौन सी हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में। 0 डिग्री देशांतर के अनुसार अगर आप देखोगे तो वापस राजस्थान की स्थिति कौन सी हो गई है, पूर्वी गोलार्ध में। यानी कहीं पर क्वेश्चन दिया हुआ है उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध, तो वो दोनों के दोनों सही होंगे। इसी तरीके से ग्लोब के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आप देखो कि ये 0 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक भारत की स्थिति जो है वो यहाँ पर आएगी, और इसमें भी राजस्थान की स्थिति इस जगह है। अब ग्लोब के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये कौन सा हो गया, उत्तर और पूर्वी। ग्लोब के ऊपर अगर अपन राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो कौन सा हो जाता है, उत्तर उत्तर पूर्व हो जाता है। और जबकि भारत में, हमारे देश में अगर राजस्थान की आप स्थिति देखोगे और यहाँ के अनुसार जो डायरेक्शन ये निकालोगे तो वो वापस स्थिति क्या हो जाती है, वो हो जाती है उत्तर पश्चिम। यानी उत्तर पूर्व कहीं पर लिखा हुआ है राजस्थान की स्थिति, वो कहीं ना कहीं ग्लोब के संदर्भ में आपको स्थिति बता रहा है। जबकि अगर वो कहीं पर जो स्थिति उसकी उत्तर पूर्व बताई जा रही है, सॉरी उत्तर पश्चिम बताई जा रही है, तो वो जो है किसके सापेक्ष बताई जा रही है, भारत में जो है उसकी स्थिति बताई जा रही है। इसी तरीके से उत्तर एशिया महाद्वीप का भी पूछा जा सकता है। एशिया महाद्वीप में जो है भारत की स्थिति या भारत की दिशा जो है वो कौन सी होगी, तो एशिया महाद्वीप में अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है ना, और यहाँ पर भी जो दक्षिणी पूर्व है ना, दक्षिणी पूर्व में जो है इसकी स्थिति जो है राजस्थान की देखी जाए तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर के अनुसार है। ग्लोब के ऊपर देखोगे तो उत्तरी पूर्वी दिशा में होगा। भारत में अगर अपन देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में होगा, और एशिया में अगर अपन देखेंगे तो दक्षिणी पश्चिम होगा। सॉरी, इसमें ना दक्षिण पूर्वी किया, दक्षिणी पश्चिमी दिशा में अगर उसकी स्थिति हो जाए। अब इसका एक छोटा सा अपन यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैंने इतनी दिशा तो बता दी, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता कैसा होगा तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखो आप एक क्वेश्चन लेते हैं,
थोड़ा सा ध्यान से देखना है एग्जाम्पल, है ना। राजस्थान की स्थिति निम्न में से है, ये अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। राजस्थान की स्थिति निम्न में से है। अब इसमें देखो ऑप्शन में मान लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 चीजें दी हुई है। एक में इसने दिया है उत्तर पूर्व, दूसरे में दिया हुआ उसमें उत्तर पश्चिम, तीसरे में दिया हुआ है इसने उत्तरी गोलार्ध, एक और चौथे में उसने दे दिया है दक्षिणी पूर्व, ठीक है। ये तो इसकी स्थिति बता दी। और यहाँ पर अपने को उत्तर ए बी सी या डी में से कोई लेना है, और यहाँ पे दे दिया 1 2 और 3, दूसरे में दे दिया उसने 2 3 और 4, इसमें दे दिया इसने 3 1 2, और चौथे में दे दिया उसने 1 2 3 और 4। अपने यहाँ पर इसकी पूरी जो सभी प्रकार की जो स्थिति थी वो देखने की कोशिश की थी, जिसमें आप देखना कि उत्तर पूर्व कहीं पर आया है क्या, थोड़ा देखो उधर उत्तर पूर्व आया है। उत्तर पूर्व दिया हुआ है यहाँ पे देखो आप ग्लोब के अनुसार, यानी राजस्थान ग्लोब के ऊपर देखोगे तो वो आपके उत्तर पूर्व दिशा में है। उसी प्रकार से एक और देखिए आप उत्तर पश्चिम कहीं दिया हुआ है, भारत में है, तो यहाँ पर जब उत्तर पश्चिम आया है तो कहाँ पर है, देश में इसकी स्थिति वाकई उत्तर पश्चिम में, ये भी सही हो सकता है। अभी हमने सही कौन सा ये निकाला नहीं है। एक और देखिए आप उत्तरी गोलार्ध, बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में है, 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में है। फिर इसमें अपन ये किसके अनुसार दिया है, इसमें 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार राजस्थान की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक। अब आप देखिए दक्षिणी पूर्व कहीं पर आया है, कहीं नहीं आया है। दक्षिण पश्चिम जरूर है कि एशिया में जो राजस्थान की स्थिति है वो दक्षिण पूर्व है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ये कहीं सेट नहीं हो पा रहा है। यानी ये जो जहाँ पर दक्षिण पूर्व, ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है दक्षिण पूर्व, इसमें भी आ रहा है तो ये नहीं हो सकता है, दक्षिण पूर्व वाला इसमें आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और एक और काम, सॉरी 1 2 3 4 है ना, ये 4 था, दोनों से सेम हो गए, तो इसमें भी 4 आ रहा है तो ये भी नहीं हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। कि भाई ये तीनों तो आंसर हो नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा। ये थोड़ा सा वैसे तो बहुत ज़्यादा डीपली है, पर अगर आप इसको अच्छी तरीके से इन दिशाओं को प्लस इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ लोगे तो अपने को दिशा से संबंधित कभी भी राजस्थान की स्थिति से रिलेटेड अपना क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार भी देख लिया, 0 डिग्री देशांतर के अनुसार देख लिया, ग्लोब में कहाँ पर स्थिति है वो देख ली, भारत में कहाँ स्थिति है वो देख ली, एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थिति है वो भी देख ली। तो इसके अनुसार अब तो ये जो सभी दिशाओं के अनुसार आपने जो देखा थोड़ा सा डीपली चला गया होगा, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे अक्षांश देशांतर वाला भी अपनों ने जो क्वेश्चन किया है तो वो भी कोई इतना सरल नहीं है। आप उसमें देखिए कि भाई अपनों ने उसमें से उनका विस्तार निकाला, फिर मैंने आपको मिनट में कन्वर्ट करवाया, फिर उसको समय में कन्वर्ट किया, फिर पता किया साहब जहाँ पे सूर्योदय इतना हो रहा है तो वहाँ पे सूर्योदय इतने समय में हो रहा होगा। अपने साथ क्या घटना घटित होती है कि हम कभी कभी पूरा चैप्टर पढ़ के चले गए, प्रश्न उसी चैप्टर में से आया और फिर हम उत्तर नहीं दे पा रहे, तो वो अपने लिए थोड़ा सा ये हो जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आजकल चाहे वो जीके के भी क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जीके के वाले जो क्वेश्चन है वो भी रीजनिंग से कोरिलेट करके पूछ देते हैं। रीजनिंग से कोरिलेट का मतलब है कि अगर उन्होंने सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है तो ही वो उसका उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि ये इतना सब नाता पड़ी है, सीधी सी बात है कि आपको डायरेक्शन जो है वो आपकी अच्छी तरीके से आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, है ना। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, ये सभी अपने पास दिशाओं का ज्ञान है। तो हम जो है ये जो अब ये जब प्रश्न आ जाते हैं और अपन सब ये तो कोई भी टिक लगा के अपन इसमें से आ गए, घर आके चेक करते हैं कोई बताता है नहीं है सब इसमें तो उत्तर ये था, फिर अपना थोड़ा सा दिमाग जो वो होता है। तो
चाहे हम कभी भी पढ़ने भी बैठे कम पढ़े, लेकिन उसको अच्छे पढ़े और समझ के साथ पढ़े और स्थायी। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी चाहे अपने थोड़ा भी पढ़ा है और उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा है तो वो आपका चिरस्थायी हो जाएगा, उसको आपसे जो है कोई छीन भी नहीं सकता है और वो जो है आपका परमानेंट ज्ञान हो जाएगा। तो ये स्थिति के अनुसार भी पूछा जा सकता है और ये मैंने आपको इसको कोड कर दिया है एग्जाम्पल के द्वारा कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें दिशा के अनुसार, चाहे वो ग्लोब के अनुसार हो, भारत में क्या दिशा है, क्योंकि ये उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में मैंने यहाँ पे इसलिए भी बताया है कि एक बार मेरे साथ घटना घट चुकी, क्योंकि एक दो बच्चे बहस करने लगे निसाब उत्तर पूर्व, और वो दोनों किताबें लेके आ गए। उन्होंने क्या है कि एक ने ग्लोब का ध्यान नहीं दिया और एक ने भारत का ध्यान नहीं दिया। वो कह रहा नहीं उत्तर पूर्व में किताब में लिखा हुआ है उत्तर पूर्व ही है, और दूसरा कह रहा नहीं उत्तर पश्चिम है। अच्छा, मैंने भी सोचा हाँ यार हो सकता है उसमें पूर्व और पश्चिम थोड़ा गलत हो गया होगा, इधर उधर प्रिंट हो गया हो, लेकिन जब अच्छे तरीके से उसने देखा तो पता चला कि ये भी दिशा सही है और ये भी दिशा सही है। ये ग्लोब के सापेक्ष बता रहा था और ये भारत में उसकी स्थिति बताई जा रही थी, तो इसके अनुसार जो है ये सही था। तो दिशा से संबंधित मैंने ये कुछ क्वेश्चन थे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। दिशा से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसको आप देखिए। अभी अपनों ने सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो उसमें अक्षांश देशांतरों को अपनों ने लिखा था, अक्षांशी एक लिखा था अपनों ने देशांतरी। अक्षांश और देशांतर, जो अक्षांश है वो किस जिले से किस जिले तक और देशांतर किस जिले से किस जिले तक काउंट है, वो थोड़ा सा आप देखना। यहाँ पर आएगा जिला आएगा, दक्षिणतम जो जिला है वो बांसवाड़ा, और इसमें लास्ट में कौन सा आ जाएगा, गंगा। और इससे रिलेटेड जो अक्षांशी, ये क्वेश्चन के मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ साहब, दक्षिणतम जिला कौन सा है, उत्तर का जिला कौन सा है, ये आप लोगों ने पढ़ भी रखा है और ये बहुत छोटी चीज़ है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें सबसे पश्चिम में जो जिला आ जाता है वो आ जाता है जैसलमेर, और इधर आ जाता है बिल्कुल पूर्व में वो धौलपुर, यानी पश्चिम से लगाकर धौलपुर तक का जो इसका विस्तार है, अक्षांशी विस्तार में और देशांतरी विस्तार में। वो अपने में अक्षांश का वो तो देख लिया है। इसके बाद में अगर अपन तहसील का देखते हैं, क्योंकि जिला तो याद है और अगर अपने को तहसील दिमाग से निकल गई, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो तहसील के अनुसार भी जो है पूछे जा सकते हैं। तो इधर आपके आ जाएगी कुशलगढ़, बांसवाड़ा जिले की ये तहसील है, और इसमें जो है गंगानगर में खुद गंगानगर तहसील इसमें पड़ती है बिल्कुल उत्तर में। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल दक्षिण वाली, और ये जो बात हो रही है बिल्कुल उत्तर वाली। इसी प्रकार से जैसलमेर की सबसे पश्चिम में जो पड़ती है वो फतेहगढ़, और इधर पड़ेगी राजागढ़। इधर तहसील पड़ती है फतेहगढ़ और इधर बिल्कुल पूर्व में पड़ती है वो राजागढ़। थोड़ा सा बता देना और इसी सीक्वेंस में उतारना, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूंगा कि क्वेश्चन आके बनते कैसे हैं। और इसी में आप एक और फिर लिखना, तहसील भी हो गई, फिर आ जाएगा आपका स्थान। स्थान से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि इसमें एक तो गौरकुंड, और इधर आता है आपका कोणा गांव, कहीं पे कोण भी लिखा हुआ है, कहीं पे कोणा भी लिखा हुआ है, तो ये एक ही चीज़ है। और इधर आ जाएगा आपका कटरा और सिलान, यानी जैसलमेर में आपका कटरा स्थान है और इधर है आपका सिलोन, सिलोन या सिलान, ठीक है। ये इधर बिल्कुल धौलपुर जिले में स्थित है। इसमें दूरी आप देख लो स्थान के अलावा। अब दूरी के बाद में यहाँ पे दूरी जो आएगी वो बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से लगाकर उत्तर में गंगानगर तक की जो दूरी है वो इसमें आ जाएगी आपके 826 किलोमीटर।
जबकि यहाँ पे कटरा से शिलोंग तक की जो है वो आ जाएगी आपकी 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर और 869 किलोमीटर। ये स्थिति के अनुसार इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। अब इसमें चाहे वो जिले के अनुसार पूछे, दक्षिणतम जिला, उत्तरतम जिला, है ना, बिल्कुल पश्चिम में जिला, बिल्कुल पूर्व में जिला, तहसील के अनुसार भी वो हो सकता है कि प्रश्न में तहसील ना लिखे, है ना, उसमें ऑप्शन में मान लीजिए बांसवाड़ा है, निम्न में से दक्षिण में स्थित है, ये कुशलगढ़ दे देगा, वो पटापुला दे देगा, घड़ी दे देगा, बागीदोरा दे देगा, तो उसमें अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये बांसवाड़ा तो जिला तो है, लेकिन वो तहसील कौन सी पड़ती है, कुशलगढ़। इसी तरीके से गंगानगर में गंगानगर, इसी प्रकार से बिल्कुल पश्चिम में जो तहसील पड़ती है वो फतेहगढ़, और बिल्कुल पूर्व में जो पड़ती है वो राजाखेड़ा। स्थान तो आपको बाग, डोर, कोड़ा गांव और इसमें कटरा और सिद्धांत याद ही है। और ये जो है दूरी जो है 826 और 869 किलोमीटर, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। और राजस्थान की जो आकृति है उसको कई 2-3 नाम दिए हुए हैं, है ना, कि इसको अनियमित आकृति वाला भी बोलते हैं, इसको विषम कोणी भी बोलते हैं, पतंगाकार आकृति भी इसकी कही जाती है। अब मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी स्थिति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बताई है वो एक प्रतियोगी कक्षाओं के अनुसार ही बताने की यहाँ पे प्रयास किया है। जितना हो सकता है मैंने, हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा डीपली लग रहा हो, या हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा लाइट लग रहा हो, लेकिन स्थिति से रिलेटेड अगर आप प्रश्न देखोगे, कोई सी भी किताब उठा के देखोगे, तो इनसे बाहर वो प्रश्न नहीं जाएंगे, है ना। चाहे आप पुराने पेपर, मॉडल पेपर हो आपके पास, कोई से भी उठा के देख लो, लेकिन उसमें ये स्थिति वाले क्वेश्चन ढूंढना, तो वो आपको इन्हीं के आसपास ही वो प्रश्न मिलेंगे। हाँ, मैं इतना थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न की लैंग्वेज या उसकी प्रकृति या ये थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि हम जो है उसको समझ नहीं पाए, या वो जो कह रहा था वो अपन ग्रहण नहीं करके कुछ अलग अपने आंसर दे दिया। कई जो लड़के होते हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या करते हैं, जैसे घर आके देखते, अरे मैंने तो इसमें नहीं पढ़ा ही नहीं, मैंने तो ये कर दिया, है ना। तो ऐसी घबराहट ना हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और लॉकडाउन का व्यवस्थित रूप से पालन करें। आपका और आपके परिवार का जीवन जो है वो अमूल्य है, उसको बचाएं।